हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, दर्जनों एम्बुलेंस 4 महीने से गैराज में खड़ी। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में एम्बुलेंस की भारी कमी है, लेकिन इसके बाद दर्जनों एम्बुलेंस पिछले 4 महीनों से गैराज में खड़ी है। ये एम्बुलेंस जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर फतहा जंगल के पास एक गैराज में है। एक मैकेनिक ने बताया कि इनमें से 6 एम्बुलेंस मरम्मत के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पैसे का भुगतान नहीं किया, इसलिए उन्हें वापस नहीं लिया गया। बाकी एम्बुलेंस अभी भी मरम्मत का इंतजार कर रही है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन वहां गाड़ियां नहीं मिल रही है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, पूरे राज्य में कई एम्बुलेंस मरम्मत के लिए खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का ध्यान मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं पर है, न कि मरीजों की सुविधा पर। हजारीबाग के डीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि उन्होंने इस सिविल सर्जन से बात की है। मरम्मत हो चुकी एम्बुलेंस जल्दी सेवा में लगाई जाएंगी और बाकी खराब एम्बुलेंस को भी जल्दी ठीक करवाया जाएगा। लोगों की मांग है कि मरीजों की जिंदगी से जुड़ी इस लापरवाही को जल्द सुधारा जाए। बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा, झूठे केस में फंसाने की आशंका जताई। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने यह बात गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मरांडी ने कहा कि उन्हें कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि जल्द ही उन्हें किसी गलत मामले में फंसाने की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने रांची आने की बजाय गिरिडीह में ही मीडिया से बात कर सरकार पर दबाव बनाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है ताकि वे चुप हो जाए। मरांडी ने राज्य की शराब नीति और डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इन मामलों में सवाल उठाए थे, जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी। बाबूलाल मरांडी को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा मिली है, साथ ही केंद्र सरकार ने भी उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा दी है, इसलिए उनकी जान को फिजिकल खतरा कम माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन और चरित्र हनन जैसे साजिशों की आशंका जताई है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मरांडी को किसी खास व्यक्ति ने यह जानकारी दी है, उन्हें फंसाने की तैयारी की जा रही है। अब इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विपक्षी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। पलामू में सड़क हादसा, बाप बेटी की मौत, मां और 2 बेटे घायल। पलामू जिले के हुसैनाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बुधवार रात को जफला छतरपुर रोड पर चौवा चटान गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के विनोद गुप्ता और उनकी 8 साल की बेटी चांदनी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 3 और सदस्य विनोद की पत्नी लक्ष्मी देवी, बेटा प्रिंस और कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार i20 कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार कुछ दूर जाकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार के अंदर से शराब की बोतलें मिली। इससे शक है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद गांव में गुस्सा फैल गया। लोगों ने हुसैनाबाद बाजार बंद कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा में झारखंड आंदोलनकारी को मारी गोली, अपराधियों ने पीठ में गोली मारी। गोड्डा जिले के राजा भिट्टा थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात हुई है। राजा पोखर गांव में झारखंड आंदोलन से जुड़े 50 साल के ताला बास्की को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब ताला बास्की अपने घर के आंगन में अकेले सो रहे थे। अपराधियों ने उनकी पीठ में गोली मारी, जो सीधे जाकर रीढ़ की हड्डी में फंस गई। पहले उन्हें गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसी रात गांव में एक बारात आई थी, जिसमें काफी देर तक कार्यक्रम चला और बारातियों के बीच झगड़ा भी हुआ। हालांकि ताला बास्की ना तो शादी में थे और ना ही किसी झगड़े से उनका कोई लेना देना था। इस घटना के बाद गांव के लोग डरे हुए हैं और गुस्से में भी है। आखिर एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों निशाना बनाया गया? राजा भिट्टा थाना प्रभारी निर्मल कुमार मंडल ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने अपराधी थे और उन्होंने ताला बास्की को क्यों गोली मारी। बता दें कि इससे पहले 28 मई को भी ललमटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कोल परियोजना इलाके में 50 से 60 राउंड फायरिंग की थी। उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था।
श्रावणी मेले में बड़ी सौगात, देवघर से दिल्ली के लिए शुरू होगी खास फ्लाइट सेवा। श्रावणी मेले में इस बार श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहली बार देवघर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। यह सुविधा पूरे सावन महीने भर यानी 11 जुलाई से 10 अगस्त तक मिलेगी। इस फ्लाइट को इंडिगो कंपनी चलाएगी, जो 222 सीटों वाला बड़ा विमान है। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। किन किन दिनों में उड़ान होगी, इसकी जानकारी कंपनी जल्द देगी। अभी भी देवघर से दिल्ली के लिए 180 सीटर फ्लाइट रोज सुबह और शाम चलती है, लेकिन अब सावन में ज्यादा भीड़ को देखते हुए फ्लाइट की संख्या और सुविधा दोनों बढ़ा दी गई है। देवघर एयरपोर्ट अब और भी बेहतर हो गया है। यहाँ से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। देवघर एयरपोर्ट से अब देश के कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। साथ ही अब यहाँ से विदेश यात्रा करना भी आसान हो गया है। देवघर से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के जरिए अब आप मालदीव, बाली, थाईलैंड और पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट का यह विकास संताल परगना, अंग प्रदेश और पारसनाथ के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ से 2022 में दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट शुरू हुई थी और अब यह हवाई अड्डा हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश, 3 दिन तक और बरसेंगे बादल। झारखंड में अभी मानसून नहीं आया है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को रांची समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। करीब 45 मिनट तक तेज बारिश और हवा चली। रांची में सिर्फ आधे घंटे में 8 mm बारिश हुई। इससे सड़कें पानी में डूब गई। हरमू बाईपास रोड पर एक पेड़ गिर गया और कई जगह पेड़ की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गई। इससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम भी हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। 6 और 7 जून को राज्य में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन मौसम सूखा रहेगा। 8 जून से फिर से पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस बीच तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। जमशेदपुर में दिन भर गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश और वज्रपात हुआ। 15 साल का दिव्यांशु पाल बारीडी में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी आकाशीय बिजली गिर गई और वह चपेट में आ गया। आज भी यहाँ गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।